हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड करता हूँ। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिए और जो ये हेडिंग्स और जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में हैं उसे खुद से 2 से 3 बार पढ़िए, जिससे कि आपके माइंड्स में जो रूल्स, जो फ्रेजेस, जो टफ वर्ड्स बता रहे हैं, उनकी मीनिंग बता रहे हैं, वो माइंड में फिक्स हो जाएं। और ऐसा सिर्फ 21 दिन करिए। 21 दिन के बाद अपने आप द हिंदू न्यूज़पेपर की आपको एडिक्शन हो जाएगी। मतलब कि द हिंदू न्यूज़पेपर बिना पढ़े आप रह ही नहीं पाएंगे। मॉर्निंग में सबसे पहले उठेंगे और पेपर ही पढ़ना शुरू कर देंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें होती हैं एरर्स, होती हैं फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली जो हेडिंग आई हुई है वो हेडिंग है DGCA ऑर्डर। मतलब जो सिविल एविएशन को कंट्रोल करती है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसका ऑर्डर आया हुआ है। गो फर्स्ट टोल्ड टू स्टॉप सेल ऑफ फ्लाइट टिकट्स। जो गो फर्स्ट, ये गो फर्स्ट क्या है? गो फर्स्ट एक एयरलाइन कंपनी है। ये है एयरलाइन कंपनी जो कि ट्रेवलर्स को इधर से उधर लेके जाती है। टोल्ड, देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। गो फर्स्ट वाज, क्योंकि कल की घटना है इसलिए वाज आएगा। वाज टोल्ड, वाज वर्ब इज एम आर के बाद अगर कहीं भी डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में होगा। यहाँ पे क्या गया है? गो फर्स्ट। गो फर्स्ट से कहा गया है, वाज टोल्ड में कहा गया था। टू स्टॉप, वो रोक दे। सेल ऑफ फ्लाइट टिकट्स, जो फ्लाइट टिकट्स बेचती है गो फर्स्ट अपने, उनकी सेल को, मतलब उनकी बिक्री को, जो बिक्री को है उसे रोक दे। तो गो फर्स्ट को डीजीसीए ने ऑर्डर दिए हैं कि जो अपने टिकट हैं, फ्लाइट टिकट्स जो हैं, उन्हें उनकी बिक्री को, सेल मीन्स बिक्री को रोक दें। देखिए एक तो होता है सेल, SELL, ये होता है वर्ब। सेल मीन्स होता है बिक्री करना, और ये है सेल, ये है बिक्री, ये है नाउन। ये दोनों में है डिफरेंस। सेल ये नाउन होती है और ये सेल वर्ब है। तो गो फर्स्ट से कहा गया है, मतलब आदेश दिया गया है DGCA के द्वारा, या अपने जो फ्लाइट टिकट्स आप बेच रहे हैं उन्हें रोक दीजिए। सेकेंड हेडिंग है कूनो से, मतलब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से। टू कोनो आर नॉट, मतलब कोनो में रहेंगे या कोनो से कहीं दूसरी जगह रहेंगे। एक्सपर्ट्स रिव्यू इंडियाज चीता प्रोजेक्ट, जो एक्सपर्ट्स हैं चीता प्रोजेक्ट के, उन्होंने समीक्षा की है। रिव्यू मीन्स होता है समीक्षा करना, मतलब कि टाइगर्स की जनसंख्या जो है बढ़ रही है कि नहीं घट रही है। यहाँ पर उनके अनुसार, मतलब उनके अनुसार जो टाइगर्स हैं उनके अनुकूल जो है इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी समीक्षा की है एक्सपर्ट्स ने। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्सपर्ट्स हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, रिव्यू जो है वो मेन वर्ब है। एक्सपर्ट्स एक से अधिक है, मतलब सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी हमारी प्लूरल आ रही है। इंडियाज चीता प्रोडक्ट, इंडिया का चीता प्रोजेक्ट है वो। देखिए यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखा रहा है। इंडियाज चीता प्रोजेक्ट, जो इंडिया का चीता प्रोजेक्ट है वो। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था वो गो फर्स्ट था। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, क्योंकि पास्ट की घटना है। अब टोल्ड आई हुई है वाज के अलावा, सेंटेंस जो पस्सिव वॉइस में था। यहाँ पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। इंडिया चीता प्रोजेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है।
इंडियाज चीता प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट है। थर्ड हेडिंग जो है वो है, ये एक मिसहैपनिंग है, मतलब दुर्घटना है। मिग 21 एक्सीडेंट, जो मिग 21 एयरप्लेन है, मतलब एरोप्लेन है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मतलब दुर्घटना हो गई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एक्सीडेंट में होता है मिस हैपनिंग या दुर्घटना या मिस हैपनिंग इसका सिनोनिम होता है, या ट्रेजेडी भी इसका सिनोनिम होता है। मिस हैपनिंग या ट्रेजेडी भी इसका सिनोनिम होता है, मतलब कि ट्रेजेडी हो गई है। Crashed IAF jet kills 3 civilians in राजस्थान। IAF इंडियन एयरफोर्स का जो जेट है, मतलब एरोप्लेन है, उसने किल्स 3 सिविलियंस, 3 नागरिकों को इन राजस्थान, जो राजस्थान के नागरिक हैं, सिविलियंस में नागरिक जो हैं उनको मार दिया है। मतलब जो ये क्रैश हुआ है, क्रैश में मतलब मिस हैपनिंग जो हुई है, मतलब IAF का जो जेट है ये क्रैश हो गया, मतलब कि इसमें कोई माल फंक्शन हुई और ये उड़ना बंद हुआ और ये गिर गया, जिसके कारण 3 सिविलियंस, मतलब 3 नागरिक जो हैं वो मर गए। तो देखिए क्रैश जो है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। IAF मतलब इंडियन एयर फोर्स का जेट जो है ये हमारा नाउन है, तो क्रैश एडजेक्टिव हो गया। IAF का जेट जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। 3 सिविलियंस, 3 आया हुआ इसीलिए सिविलियंस में एस का यूज किया गया है। इन राजस्थान में मतलब कि बड़े स्थानों के लिए प्रीपोजिशन इनका यूज किया जाता है। अब हमारी फोर्थ हेडिंग है, तो ये जो टेंस जो हमारा है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि क्रैश्ड IAF जो है हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में भी क्रैश्ड एडजेक्टिव है, IAF जो है वो हमारा नाउन है और किल्स जो है वो सिंगुलर वर्ब आई हुई है। 3 सिविलियंस आया हुआ है क्योंकि 3 पर्सनस की बात की गई है इन राजस्थान, मतलब 3 सिविलियंस जो हैं राजस्थान में। IAF इंडियन एयरफोर्स का जब जेट जो था जब क्रैश हुआ तो 3 नागरिक जो हैं वो मारे गए हैं। डाटा पॉइंट मतलब इसमें आंकड़े दिए गए हैं। द हिल वैली डिवाइड इन मणिपुर, जो हिल वैली है वो मणिपुर में डिवाइड हो गया है। बेटर फैसिलिटीज़ एंड जॉब्स आर फाउंड इन द वैली, मतलब जो पहले फैसिलिटीज़ पाई जाती थी वैली, मतलब वैली मीन्स घाटी में, वैली मीन्स घाटी में। बेटर फैसिलिटीज़ में होता है सुविधाएं, या AMENTIES में होता है सुविधाएं। तो हिल वैली में जो है डिवाइड हो गया, डिवाइड इन मणिपुर, हिल और वैली में मणिपुर डिवाइड हो गया। बेटर फैसिलिटीज़ मतलब पहले से अधिक अच्छी सुविधाएं पाई गई हैं। एंड जॉब्स आर फाउंड इन द वैली, वैली में पाई गई हैं। फिफ्थ हेडिंग हमारी है थ्रिलिंग विन में होता है रोमांचक जीत। थ्रिलिंग मीन्स होता है रोमांचक, विन मीन्स होता है जीत। अब देखिए थ्रिल जो होती है वर्ब होती है, अब जब इसमें ING ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, तो इसलिए थ्रिलिंग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है और विन जो है वो हमारा नाउन है। आंद्रे रसेल एंड रिंकू सिंह टेक KKR पास्ट पी किंग्स 11 पंजाब, मतलब कि ये बात की गई है कि रसेल और रिंकू जो हैं टेक पास्ट पी किंग्स 11 पंजाब, मतलब वो KKR को लेके गए वहाँ तक, मतलब जीत तक लेके गए और किंग्स 11 पंजाब को हरा दिया है, इसलिए थ्रिलिंग विन है, मतलब कि रोमांचक जीत है। लेट्स मूव आर्टिकल पर मूव करते हैं। आर्टिकल में जो है ग्रामर रूल्स, इसमें फ्रेज भी आई हुई हैं और इसमें टफ वर्ड्स भी आए हुए हैं, उन्हें साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोर्ट्स ऑर्डर विल बी डिस्कस्ड, कोर्ट्स का आदेश, ऑर्डर मीन्स आदेश, जो हाई कोर्ट का आदेश है उसी के रिलेटेड मतलब बात की गई है। कोर्ट्स ऑर्डर हाई कोर्ट के आदेश की बात। विल बी डिस्कस कोर्ट का ऑर्डर जो है उसे डिस्कस किया जाएगा विद ऑल स्टेक होल्डर्स। शाह, ऐसा अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट का आदेश है उसे जो सभी स्टेक होल्डर्स मतलब सभी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मतलब हर कम्युनिटी के और जो मतलब मणिपुर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मतलब जैसे वहाँ के फॉर्मर CM या MP, उनके साथ
डिस्कस किया जाएगा, उन्हें स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, ऐसा अमित शाह ने कहा है। अब यहाँ पे ग्रामर रूल्स देखेंगे। कोर्ट्स ऑर्डर, देखिए जो एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अगर इसमें कोर्ट में अगर कहीं पर एस आ रहा होता सिर्फ कामा लगता, लेकिन यहाँ पर एस नहीं आ रहा कोर्ट में है, इसीलिए कामा भी लगा हुआ है, एपॉस्ट्रोफी भी लगा है और एस का भी यूज किया गया है। कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का आदेश मतलब पोजीशन दिखाया गया है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। विद ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स वो बोलते हैं जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कहीं के या MP MLAs हैं, उनके साथ इसे डिस्कस किया जाएगा, ऐसा अमित शाह ने कहा है, जो कि हमारे गृह मंत्री साहब हैं। यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन मंडे, केंद्रीय गृह मंत्री सोमवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, सोमवार को कहा मतलब कि कल की बात की जा रही है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन मंडे, यूनियन होम मिनिस्टर मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा दैट, दैट जो है ये हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है, दैट की द मणिपुर हाई कोर्ट्स ऑर्डर, जो मणिपुर हाई कोर्ट का आदेश है, टू ग्रांट, ग्रांट का सिनोनिम होता है परमिट कर देना, परमिट मतलब कि अलाउ कर देना, इसका दूसरा सिनोनिम हो गया अलाउ कर देना। टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, मतलब कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने आदेश जो दिया था टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है टू द मेजोरिटी मैती कम्युनिटी इन द मणिपुर, मतलब कि इन्होंने कहा है कि दैट से जोड़ा गया सेंटेंस था मणिपुर हाई कोर्ट्स ऑर्डर, जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उसने आदेश दिया था टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस है मतलब ST कम्युनिटी में मेजोरिटी मैती कम्युनिटी, जो वहाँ पे मणिपुर में जो है मैती कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है, क्योंकि 53% मतलब 32 लाख की जनसंख्या है मणिपुर की टोटल, और 32 लाख में से 53% जो है वो सिर्फ मैती कम्युनिटी हैं, तो सोच लीजिए मतलब वो मेजोरिटी में वहाँ पे हैं। तो हाई कोर्ट मणिपुर के हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था, मतलब पास किया था टू ग्रांट मतलब अलाउ कर दिया था शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, मतलब कि ST का स्टेटस मेजोरिटी में, जो मतलब मुख्य हैं मैती कम्युनिटी, जो मैती कम्युनिटी मणिपुर में मुख्य है, उन्हें इन मणिपुर में विल बी डिस्कस्ड विद ऑल स्टेक होल्डर्स। अब देखिए ऑर्डर के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, विल बी डिस्कस, ऑर्डर को है डिस्कस किया जाएगा विद ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर जिनके पास कोई ना कोई पोजीशन रही है उनके साथ। एंड और देयर वाज नो नीड फॉर एनीवन टू बी स्केयर्ड, अब ये अमित शाह कह रहे हैं देयर इज नो नीड मतलब कोई भी आवश्यकता नहीं है, फॉर एनीवन किसी के लिए भी, टू बी स्केयर्ड डरने की, स्केयर मीन्स होता है डरने की, मतलब अमित शाह साहब कह रहे हैं कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मीनवाइल मीन्स होता है इसी दौरान, मीनवाइल इसी दौरान द आर्मी इन्हांस्ड एरियल सर्विलांस, जो आर्मी है उसने एरियल सर्विलांस मतलब कि ऊपर से निगरानी, सर्विलांस में तो निगरानी करना मतलब वायु के क्षेत्र, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो एरियल सर्विलांस मतलब एरियल निगरानी जो है उसे बढ़ा दिया है। इन्हांस का सिनोनिम होता है इंक्रीज करना, मतलब कि बढ़ा दिया है, या स्पाइक या स्टेप अप, ये सब सिनोनिम है। स्टेप अप मीन्स होता है इंक्रीज कर देना, मतलब इंडियन आर्मी ने एरिया सर्विलांस को बढ़ा दिया है अलोंग द मणिपुर म्यांमार बॉर्डर टू कीप अ वॉच ऑन एनी मिस एडवेंचर बाई इंसर्जेंट ग्रुप्स इन द नेबरिंग कंट्री इन अ सोर्स सेट, एक सूत्र ने बताया है कि मणिपुर और म्यांमार का जो बॉर्डर है उस पर टू कीप अ वॉच ऑन, टू कीप अ वॉच यानी फ्रेज होती है मतलब किसी पर निगरानी रखना, कीप ऑन वॉच मीन्स होता है किसी पर निगरानी रखना, मतलब कि मणिपुर और म्यांमार का जो बॉर्डर है उस पर जो है आर्मी ने एरियल सर्विलांस को बढ़ा दिया है, मतलब कि निगरानी रखना और ज़्यादा कर दिया है। एनी मिस एडवेंचर कोई भी ऐसी दुर्घटना न हो बाई इंसर्जेंट
ग्रुप्स जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, मतलब जो म्यांमार के इंसर्जेंट मतलब विद्रोही, इंसर्जेंट में होता है जो विद्रोह करते हैं, ऐसे ग्रुप जो कि विद्रोह करते हैं उन्हें इंसर्जेंट ग्रुप्स कहते हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स इन द नेबरिंग कंट्री, पड़ोस के देश में, नेबरिंग कंट्री मतलब म्यांमार की बात की जा रही है। आ सोर्स सेड, एक सूत्र ने ऐसा बताया है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, किसके लिए कौन सी वर्ब आ रही है ये डिस्कस करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए जो वर्ब आ रही है ये है सेड, मेन वर्ब है सेड, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, आन मंडे सोमवार को कहा। दैट जो है यहाँ पे हमारा कंजंक्शन है, दैट की द जो है वो हमारा आर्टिकल आ रहा है ऑर्डर के लिए। मणिपुर हाई कोर्ट्स ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। द मणिपुर हाई कोर्ट्स ऑर्डर, मणिपुर के हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू ग्रांट शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, जो मैती कम्युनिटी है मणिपुर में, उसे एसटी स्टेटस देने के लिए हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया था। इन मणिपुर, देखिए इन आया हुआ है राज्य के लिए और ऐड आता है छोटे छोटे स्थानों के लिए। विल बी डिस्कस, अब ऑर्डर के लिए जो मेन वर्ब आ रही है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ रही है विल, और मेन वर्ब है डिस्कस्ड, तो विल बी डिस्कस, ऑर्डर को डिस्कस किया जाएगा विद आल स्टेक होल्डर। देखिए विद डिस्कस जो है कभी भी अपने पास अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, जो विद आया हुआ है वो स्टेक होल्डर्स के साथ ले आया है। विद आल स्टेक होल्डर, जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मतलब कि कम्युनिटी, मतलब कि हर कम्युनिटी के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके साथ डिस्कस किया जाएगा, और जो वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं या एम पी हैं उनके साथ डिस्कस किया जाएगा, उन्हें स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। एंड दियर वाज नो डील, अब देखिए दियर जो होता है ये होता है हाइपोथेटिकल सेंटेंस, दियर जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है। इसके बाद जो नाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। यहाँ पर नाउन आया हुआ है नीड, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वाज आया हुआ है। नीड जो है वो मॉडल वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। नाउन जब होता है तो इसका मतलब होता है आवश्यकता। दियर वाज नो नीड, कोई भी आवश्यकता नहीं है। फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। टू बी स्केयर, डरने की, ऐसा अमित शाह साहब कह रहे हैं कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल, इसी दौरान द आर्मी इन्हांस, इसी, अब आर्मी के लिए जो आ रही मेन वर्ब है वो इन्हांस आ रही है। आर्मी ने एरियल सर्विलांस जो है मतलब कि ऊपर से, मतलब एयरफोर्स के द्वारा जो है निगरानी की जा रही है म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर की। टू कीप आ वॉच ऑन, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी पर निगरानी बनाए रखना। एनी मिस एडवेंचर, मतलब कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, मिस एडवेंचर में मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसलिए जो है आर्मी जो है एरिया सर्विलांस कर रही है। मतलब बाई इंसर्जेंट ग्रुप्स, मतलब कि इंसर्जेंट ग्रुप जो विद्रोही ग्रुप्स हैं म्यांमार के, उनके द्वारा, मतलब वो बॉर्डर क्रॉस करके मणिपुर में आ जाएं, क्योंकि म्यांमार की और मणिपुर की बॉर्डर जो है लगती है, मतलब जुड़ी हुई है, तो मतलब आर्मी इसलिए सर्विलांस कर रही है ताकि इंसर्जेंट ग्रुप्स यहाँ पर ना आ जाएं और वो मिस एडवेंचर मतलब मिस हैपनिंग को बढ़ावा दे दें। द नेबरिंग कंट्री, मतलब पड़ोसी देश के साथ में म्यांमार की बात की जा रही, आज सोर्स, ऐसा एक सूत्र ने बताया है। साथ साथ ही बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना, इसलिए साथ साथ ग्रामर रूल्स और ओकेस बताएंगे। द मणिपुर हाई कोर्ट ऑन मार्च 27 डायरेक्टेड, मणिपुर के हाई कोर्ट ने 27 मार्च को आदेश दिया था। डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना है, डायरेक्ट मीन निर्देश देना। द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की गवर्नमेंट को, मतलब मणिपुर की गवर्नमेंट को। टू सबमिट आ रिकमेंडेशन, कि एक सिफारिश को सबमिट करिए, सबमिट करना मतलब पेश करना। फॉर द इंक्लूजन ऑफ मैतीस, कि मैतीस को शामिल कर रहे हैं आप हैं या नहीं शामिल कर रहे हैं, इसके लिए एक रिकमेंडेशन जो है आप पेश करिए। इन एसटी लिस्ट, एसटी के स्टेटस में। आस्किंग टू कंसीडर, मतलब कि राज्य सरकार से कहा था इस पर विचार करिए। द प्रपोजल, प्रपोजल पर जो प्रस्ताव है उस जिसे हाईकोर्ट ने पेश किया है उस पर राज्य सरकार से कहा कि आप इस पर विचार करिए। प्रीफरेबली विद इन 4 वीक्स, मतलब कि 4 वीक्स के अंदर, मतलब 4 वीक्स के अंदर अपनी, मतलब कि रिकमेंडेशन को पेश करिए, हमारे समझ लेके आइए कि आप इसे देंगे या नहीं देंगे, इसके लिए आपके पास सिर्फ 4 वीक बचे हुए हैं। द फाइनल डिसीजन, जो अंतिम निर्णय आया, द फाइनल डिसीजन, हाउ एवर, मतलब यद्यप, हाउ एवर जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। द फाइनल डिसीजन, फाइनल में होता है अंतिम, फाइनल डिसीजन लाइज विद द सेंटर, जो अंतिम निर्णय है वो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा।
कि वहाँ पे जो मैती कम्युनिटी है उसे एसटी स्टेटस मिले या ना मिले, इसे केंद्र सरकार अप्रूवल करेगी। लाई विद द सेंटर, मतलब उनके पास, सेंटर के पास ताकत है या सेंटर अप्रूव करेगी। दिस हैज़ बीन अपोज्ड। अब जो ये हाई कोर्ट ने मतलब आदेश दिया कि विचार करिए इस पर, और इस पर जो है फाइनल डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार लेगी। इसके बाद हुआ क्या, दिस हैज़ बीन ओपोज्ड, दिस हैज़ बीन अपोज्ड, इसका जो है विरोध किया गया। जो मतलब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मतलब राज्य सरकार को इस पर आप विचार करिए, 4 हफ्ते के भीतर ही हमारे पास एक रिकमेंडेशन सिफारिश लेकर के मतलब सिफारिश भेजिए। दिस हैज़ बीन, मतलब आप जो है इसको प्रमोट करेंगे, मतलब लगाएंगे या नहीं लागू करेंगे, इसके बारे में हमें भी जानकारी दीजिएगा। दिस हैज़ बीन अपोज्ड, इसका विरोध किया गया। अपोज मीन्स होता है विरोध करना। बाई द, अब जो बाई द 34 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बाय द 34 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मणिपुर। मणिपुर में 34 शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब जो एसटी कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने इसका विरोध किया। दैट कंप्राइज 41% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। जो 34 स्टेट ट्राइब्स हैं मतलब एसटी कम्युनिटीज़ हैं, उसमें शामिल है। कंप्राइज मीन्स शामिल होना। 41% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, जो 34 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसमें वो 41% स्टेट की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। द कोर्ट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर, कोर्ट ने एक ऑर्डर पेश किया था। दिस विल बी डिस्कस विद ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर्स। इसे जो ये ऑर्डर जो मतलब हाई कोर्ट ने पेश किया है, दिस विल बी डिस्कस्ड। अब ऑर्डर के लिए प्रोनाउन आ रहा है दिस। इस ऑर्डर को जो है डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस विद ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर, जो संबंधित स्टेक होल्डर्स मतलब जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो हेड हैं कम्युनिटीज़ के, उनके साथ इसे डिस्कस किया जाएगा। कंसर्न मीन्स होता है संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं। एंड और द मणिपुर गवर्नमेंट विल टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन आफ्टर द कंसल्टेशन। जो मणिपुर की गवर्नमेंट है वो बहुत अधिक डिस्कशन करने के बाद, कंसल्टेशन मीन्स होता है डिस्कशन करना या डेलिब्रेशन करना, डिस्कशन करना मतलब कि किसी बहुत अधिक विचार किया जाएगा। उसके बाद जो है मणिपुर गवर्नमेंट इस पर अप्रोप्रिएट मतलब जो उपयुक्त, अप्रोप्रिएट में होता है सुटेबल, अप्रोप्रिएट में होता है सुटेबल, SUITABLE, मतलब कि सुटेबल डिसीजन लिया जाएगा। जो मतलब सही होगा उसे मणिपुर उस निर्णय को मणिपुर गवर्नमेंट लेगी। देयर इज नो नीड, अब ये कह रहे हैं देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को अथवा ग्रुप को, टू बी स्केयर, डरने की। मिस्टर शाह सेड इन एन इंटरव्यू टू अ टेलीविज़न चैनल, एक टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि किसी को भी मतलब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ग्रुप को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मिस्टर शाह ने एक इंटरव्यू टेलीविज़न मतलब कि टीवी के इंटरव्यू में कहा है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, किसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। देखिए, द कोर्ट, हाई कोर्ट है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। द कोर्ट हैज पास, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। द कोर्ट हैज पास्ड, कोर्ट ने पास किया है। एन ऑर्डर, एक आदेश। एन का यूज किया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और जो ऑर्डर है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए एन का यूज किया गया है। कोर्ट जो है उसने एक आदेश पास किया है। दिस विल बी डिस्कस्ड, जो ऑर्डर है उसे डिस्कस किया जाएगा। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। विद ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर्स, जो मतलब कम्युनिटीज़ के मुख्य होते हैं उन्हें स्टेक होल्डर्स होते हैं। जो MP MLAs हैं या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। कंसर्न मीन्स होता है संबंधित, कंसर्न वर्ब भी होती है। देखिए, कंसर्न जो है वो वर्ब होती है, कंसर्न में होता है चिंता, और यहाँ पे बन गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ स्टेक होल्डर्स के लिए, मतलब कि संबंधित स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे ना, डिस्कशन करेंगे। एंड और द मणिपुर गवर्नमेंट विल टेक, जो मणिपुर की गवर्नमेंट पहले डिस्कशन होगा उसके बाद फ्यूचर में डिसीजन लिया जाएगा, इसीलिए विल का यूज किया गया है। द मणिपुर गवर्नमेंट विल टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन, एन आया हुआ है डिसीजन के लिए, लेकिन उससे पहले अप्रोप्रिएट आया हुआ, अप्रोप्रिएट में होता है सुटेबल, इसका सिनोनिम होता है। इन अप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम होता है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम होता है और इन अप्रोप्रिएट जो होता है वो इसका एंटोनिम होता है। तो मणिपुर की गवर्नमेंट ने जो मणिपुर की गवर्नमेंट है वो एक उपयुक्त डिसीजन लेगी, मतलब बाद में डिस्कशन के बाद।
आफ्टर कंसल्टेशन, बहुत बहुत अधिक डिस्कशन के बाद, मतलब बहुत अधिक विचार करने के बाद, कंसल्टेशन मतलब विचार करने के बाद, देयर इज नो नीड, कोई भी आवश्यकता नहीं है, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, अथवा, अब देयर के बाद जो नाउन, देयर जो होता है वो हाइपोथेटिकल मतलब सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसके बाद जो नाउन आएगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो नीड जो है यहाँ पे नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है। किसी भी व्यक्ति को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो टू बी स्केयर्ड, मतलब उसे डर लगे। मिस्टर शाह सेड, ऐसा मिस्टर शाह ने कहा। मिस्टर शाह के लिए हेल्पिंग वर्ब सेड आई हुई है। इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में। टू अ टेलीविज़न चैनल, अब देखिए टेलीविज़न है जो यहाँ पे एडजेक्टिव है, चैनल जो है वो हमारा नाउन है, मतलब एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ कही है। द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट चैलेंज द ऑर्डर इन द कोर्ट येट, मतलब कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब मणिपुर की गवर्नमेंट जो है, हैज़ नॉट चैलेंज, उसने अभी तक इसे चुनौती नहीं दी है। द ऑर्डर मतलब इस ऑर्डर को चुनौती नहीं दी है। इन द कोर्ट येट, अभी तक कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी है, कि मतलब कि मणिपुर की सरकार जो है इसे लागू करेगी या नहीं लागू करेगी, इसके खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शन उठाएगी या नहीं उठाएगी, इसे अभी तक मतलब स्टेट की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर इसे चुनौती नहीं दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे पहली बात तो कमेंट करिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं करते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे एक एक वर्ड्स को, तब आपको समझ में आएगा। और ऐसा 21 दिन करिए, सिर्फ मेरी बात मानिए, सिर्फ 21 दिन करिए, क्योंकि ये रूल होता है कि जब कोई चीज़ हम 21 दिन फॉलो करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। तो सिर्फ इसे 21 दिन फॉलो करिए। 21 दिन के बाद आपको इसका एडिक्शन लग जाएगा। आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे ये हैं कि आपको हमारे देश में क्या हो रहा है, करंट की न्यूज़ क्या है, किस कंपनी को रोका जा रहा है टिकट बेचने से, कहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है और कौन सी टीम जीती, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाती है। इसलिए इसे वीडियो को पूरा देखा करिए। और जो भी चीज़ आपको लगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और पहले बात, अगर हो सके तो इसे चैनल को सपोर्ट करिए, मतलब कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनकी इंग्लिश जो है वो वीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके हमें बताइए, ना भी अच्छा लगे तब भी हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर आप लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।